अकथ मूर्ति अमीय सुरति माही जाए समाइया। परम आदरणीय सदगुरुदेव, आदरणीय धन प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, आपके चरण में कोटि कोटि नमन। राधा हम लोग ऐसे महापुरुष के निर्वाण दिवस पर पहुँचे हुए हैं जिनका बचपना ही अध्यात्म में बीता, जिनका जीवन ही परमात्मा से लगाव में रहा, जिनकी स्थिति ही गृहस्थ आश्रम में जितने भी काम उन्होंने किया उसमें उसने राम को देखा। ऐसे महापुरुष के हम लोग पुण्यतिथि भंडारा के अवसर पर पहुंचे हुए, जिन्होंने अध्यात्म का एक ऐसा आधारशिला रखा जो यह क्षेत्र नहीं, इससे परे क्षेत्र के लोग भी यहाँ आकर के उनसे उपदेश लेकर के अपने जीवन को कल्याण किया। मैं चाहूंगा जिन भाई बहनों को कोई प्रश्न हो तो पहले ही कह दिया करें। किन्हीं के मन में कोई प्रश्न होती है तो प्रारंभ में कहने से उसका उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन प्रश्न भी हो तो उसी से मिलता जुलता हो जिसमें जीव को मिलना है। प्रश्न ऐसा ना हो जो संसार की ओर ले जाने वाला। आज का जो पाठ था राधा स्वामी जी का, पिया बिन प्यारी कैसे होए निवास, पिया बिन प्यारी कैसे होए निवास। हम उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं, हम परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं,
तब बिना पिया के कैसे होगा मिलन। हम गृहस्थी संभालना चाहते हैं, गृहस्थ बनना चाहते हैं, तो दो का जीवन में जो है सार्थकता होती है, पति और पत्नी का। जब तक पति नहीं तो पत्नी कैसा, और जब तक पत्नी नहीं तो पति कैसा। पति और पत्नी का मधुर संबंध ही गृहस्थी का जीवन का मूल मंत्र होता है। ठीक इसी प्रकार से जीव है, उसके जीवन में शिव नहीं है, और शिव है उसके जीवन में जीव नहीं है, तो भक्ति कैसा, किसकी भक्ति? दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। उस संबंध को हम बरकरार रखना चाहते हैं, हम उस ओर जाना चाहते हैं। तो बिन गुरु होए की ज्ञान, बिना गुरु का किसी को आज तक ज्ञान नहीं हुआ। गुरु भी हमने कर लिया, लेकिन गुरु पर भरोसा नहीं है। उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। पति और पत्नी का जो संबंध है, अगर एक दूसरे पर अविश्वास का कारण बनता है, उसका गृहस्थ बिगड़ जाएगा, बाकी गृहस्थी संभाल नहीं पावेगा। ठीक उसी प्रकार से गुरु को मैंने बनाया, लेकिन गुरु पर विश्वास नहीं। जीव का कल्याण नहीं हो सकता। अभी प्रश्न था, गुरु को ऊपर ऊपर गाथा, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। हम गुरु के नजर में बहुत सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उन्होंने जो भक्ति का सूत्र दिया वो हम करते नहीं। उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। गुरुदेव के साथ एक दिन मेहुज जाने का अवसर मिला। वहां शिक्षक के रूप में बहुत दिन रहे डी सरकार। उन्होंने सारे जगह को दिखाए, जिस स्थान पर कीर्तन हुआ करता था, रामायण का चर्चा हुआ करता था, उस स्थान को उन्होंने भी बतलाने का काम किए। जहां वह ध्यान करते थे उस रूम को भी आज तक खपड़ाई रही है, वो भी उन्होंने दिखाया। और वहां का जो वातावरण था उससे भी अवगत कराने का प्रयास किया। परमात्मा के साथ रहने वाला व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। परमात्मा के साथ रहते हुए परमात्मा के साथ रहने वाला अगर व्यक्ति नहीं है तो वह परमात्मा कभी जीवन में नहीं बन सकता। सत्संग का आश्रय है, सत्संग को ग्रहण किया, हमारा मन संसारिक बना हुआ है, हम परमार्थिक बनाना चाहते हैं। राधा स्वामी जी का उद्बोधन होता है, यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी छोड़ करनी करो, तब पावो खुशहाल।
हम कथन करना चाहते हैं, हम अपने शरीर को सजाना चाहते हैं। परमात्मा द्वारा जो शरीर का चमक है उसको और चमकाना चाहते हैं, लेकिन यह चमक जिस पर बरकरार है उस ओर जाना चाहते नहीं। वह चमक टिकेगा नहीं। परमात्मा ने जो चमक दिया, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, परमात्मा ने जो शक्ति दी, उसकी भक्ति करना है। शक्ति ही नहीं, स्वयं इस शरीर में वह सत्ता विराजमान है, हम देखते तक नहीं, हम उसकी बातों को सुनते तक नहीं है, हम उस ओर जाने का मन नहीं बनाते हैं। जिस गुरु का आज पुण्यतिथि है, भंडारा है, हमारा मन जितने भी आए हुए हैं उनके अंदर कुछ और ही भाव रन कर रहा होगा, क्योंकि भंडारा। लेकिन जिस भाव से आना चाहिए वह उनकी भक्ति होगी। दोस्तों, सरकार ने ही कहे थे, यह जो गद्दी है यह विक्रमादित्य की गद्दी है, इस पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो पक्का विक्रमादित्य होगा। विश्वास होता है? विश्वास नहीं होता, केवल मान लिए हैं, केवल उनकी बातों को हम सुन लिए हैं। यह गद्दी विक्रमादित्य की है, ये हमें समझ में नहीं आता है, हमारे हृदय में विश्वास नहीं होता है। दोस्तों, सरकार के समय की बात मैं कहता हूं, बहुत सारे तीसर तिल के अधिकारी महापुरुष इस धरती पर थे। अपनी शक्तियों को बहुत सारे लोग दिखाने का प्रयास किया, बहुत लोग दिखाए भी, अंततः उनकी गति क्या हुई? पुनः मुझको जहां थे वही चले गए। हमको भी कुछ समय मिला, कुछ समय अनुभव करने का जो है, ऐसे महापुरुष भी हमारे पास आने का काम किए, जो अपने आप को डी सरकार के समकक्ष वो कहते थे कि दोस्तों, सरकार ने गुरुगद्दी हमें दिया था, लेकिन मैंने तो इनको गुरु मान लिया। वो व्यक्ति हमारे प्रेम में ऐसे प्रेमी हो गए कि हमारे यहां 4-4 दिन आकर के रहते थे, 5-5 दिन रहा करते थे, 12 बजे रात तक जगाया करते थे। उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, सब उनकी दृश्य कराने का उन्होंने जो है हमारे बीच अवसर रखा, दिखाया भी। तो कहा जाता है यह जो अनुभव ज्ञान बहुत मेहनत से जीव प्राप्त करता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए प्राप्त करता है। अगर इतनी कठिनाई से मिला हुआ शक्ति अगर यूं ही हम बर्बाद कर दे, तब व्यक्ति को कोई 84 से बचा ले, उसे तो जाना ही है। हम अपनी थोड़ी सी शक्ति में इतना औल औल हो जाते हैं
कि मैं ही परमात्मा, मैं ही गुरु हूं। जानते थे हिरण्यकशिपु किसकी भक्ति किया, किसका तपस्या किया? ब्रह्मा का। किससे वरदान प्राप्त किया? ब्रह्मा से। अब ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अपने ही को भगवान साबित किया, मैं ही भगवान हूं। उसी के घर में बेटा हुआ, कहे नहीं पिताजी, आप एक अच्छे सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। उनका जवाब देने वाला पुत्र जो है के रूप में उन्हीं के घर में पैदा हो गया। लेकिन उनकी हैकड़ी के कारण सारे लोग जी हुजूर, लेकिन भक्त प्रहलाद जो उनका पुत्र था कभी जी हुजूरी नहीं किया। हमारे गुरुदेव की पढ़ाई है, शेर का बच्चा शेर से डरता नहीं। तो शेर का बच्चा भक्त प्रहलाद था, तो शेर के बच्चा शेरे से डर जाएगा तो शेर का बच्चा कहलाएगा क्या? इसलिए जवाब देने वाला भी उसके पास आ गया, और जो अपने आप को भगवान साबित किया उसका भी उत्तर देने वाला भगवान स्वरूप प्रकट हो गया। क्यों? भक्त रक्षार्थ भगवान आने का काम करते हैं। भक्त की पुकार भगवान सुनते हैं, और जो भक्त नहीं रहता तो उनकी पुकार एक आम व्यक्ति भी नहीं सुनता। लेकिन जो भक्त होते हैं तो भगवान को भी आ जाना पड़ता है। तुलसीदास हृदय में भगवान, नहीं मिली पहचान, खोज पर मिलने के लिए जो है उसको व्यक्ति के रूप में मिला हनुमान। ऐसे हनुमान जिनकी पहुंच उस राम तक, तुलसीदास जी को मिलाने वाला उस राम से कौन हुआ? उसका नाम हनुमान हुआ। अगर हनुमान नहीं होते तब तुलसीदास जी कभी राम से उनकी भेंट नहीं होती। यह भक्तों की मर्यादा है, भक्तों की प्रकाष्ठा है। भक्त में ही भगवान का निवास है। इसलिए भक्त बनने की योजना होनी चाहिए, भगवान बनने की योजना नहीं।